रूब्रिक्स को स्कोर कैसे करते हैं, उसके ऊपर स्कोरिंग का आपके पास क्या स्टैंडर्ड होता है, किस तरह से आप उसको मार्क्स कैसे देते हैं। उसमें आप देखिए कि आपने ये लेवल्स उसके बनाए हैं लर्निंग के, जिसमें कि एक एग्जाम्पलरी है, ये लेवल बिल्कुल आपका, ये आपका नंबर 2 है, ये तीसरा आपका एवरेज है और ये आपका बिलो एवरेज है। लेवल्स आ गया ना। तो इस लेवल्स के साथ आपने सर्टन मार्क्स एसोसिएट किए होंगे, जैसे ए ग्रेडर हैं तो 80% पे हैं, बी हैं तो 70 पे हैं, सी हैं तो इस पे, एंड सो ऑन। तो इसको आप देखें कि ये स्कोरिंग लेवल के साथ ये रिलेट करते हैं। ये स्कोर एक आपका रेटिंग स्केल आ जाता है, और आपको पता है कि ये इसमें 3 एलिमेंट्स जो थे रूब्रिक के, जो कि क्राइटेरिया था, जो कि लेवल्स ऑफ लर्निंग था, और एक आपका डिस्क्रिप्टर्स था। तो लेवल्स ऑफ लर्निंग जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक आपका एलिमेंट बनता है इम्पॉर्टेंट वन रूब्रिक्स का, और इसके साथ आपकी ग्रेडिंग आपके कनेक्टेड है कि आपने ए लेवल है तो उसका ये है और ये है और ये है। पांच जगह पे स्पेसिफाइड होती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन के लेवल पे देख रहे हैं, किसी एक्टिविटी के लेवल पे देख रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं, तो इट इज़ रियली डिफिकल्ट समटाइम्स टू एलोकेट द मार्क्स अकॉर्डिंग टू दीज ग्रेड्स। जैसे कि पीछे भी बात हुई कि अगर थिंकिंग एबिलिटी है, थिंकिंग एक्टिविटी है, तो उसको समटाइम्स डिफाइन करना मुश्किल होता है कि वेदर ही इज थिंकिंग और नॉट। और अगर कुछ मीनिंग को एक्टिविटी दैट इज कॉग्निशन से रिलेटेड है, तो उसको डिफाइन करना मुश्किल है, और फिर उस एक्टिविटी का लेवल क्या है, अगेन इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन। तो इसमें फिर आपको मार्क्स की जो एलोकेशन है वो भी मुश्किल पड़ती है। इसी तरह से अगर स्पेसिफाइड नहीं है और आपको स्पेसिफाई करना है, तो ये ज़रा एक मुश्किल वो हो जाता है। तो उसमें आप फिर ऑब्वियसली ये जो लेवल्स हैं उसके मुताबिक टू सम एक्सटेंट ये आपको हेल्प करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी हेल्प करते। इसको जब आप खुद से स्पेसिफाई करते हैं, उसकी डिवीजन करते हैं, तो वो उसमें बाज़ दफ़ा डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। एनी हाउ ये जो लेवल्स हैं ये उसको स्कोर करने में आपको आसानी देते हैं। उसमें जो फर्स्ट वाला होगा वो ऑब्वियसली एट द टॉप होगा और वो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। पीछे जो रूब्रिक्स की हमने एग्जांपल्स डिस्कस भी की थी, उसमें आपने देखा था कि एक्सीलेंट से वो किस तरह से ग्रेजुअली लोअर लेवल पे मूव करते हुए आपकी परफॉर्मेंस जाती है, और जितने भी क्राइटेरिया उन्होंने चुने होते हैं किसी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट, किसी असेसमेंट एक्टिविटी में, उन सब में परफॉर्मेंस कैसे एक्सीलेंट से ग्रेजुअली नीचे को जा रही है। और उसमें आपका जो होगा फर्स्ट वाला जो होगा वो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, और जो लास्ट वाली होगी वो लीस्ट लेवल होगा, और जो बाकी 2 या 3 जो भी उन्होंने रखे हुए हैं नीचे दरमियान वाले, वो ग्रेजुअली, अगर आप ऊपर से नीचे को जा रहे हैं तो ग्रेजुअली नीचे को जा रहे होंगे, अगर आप नीचे से ऊपर को आ रहे हैं तो ग्रेजुअली ऊपर को आ रहे होंगे। और उसके मुताबिक ही आपने उनको मार्क्स एलोकेट करने होते हैं कि अगर एक्सीलेंट है तो ऑब्वियसली आपने जो भी उसके लिए रखे हैं स्पेसिफाइड हैं बाय सम अदर अथॉरिटी, या आप खुद कर रहे हैं तो उसके लिए एलोकेशन होती है, और फिर हुई है, और फिर आगे जो है नेक्स्ट वाले लेवल्स हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली एलोकेट या किए गए होंगे या आपने करने होंगे। तो इस तरह से ये जो लेवल्स होते हैं ये आपको बहुत हेल्प करते हैं रूब्रिक्स को स्कोर करने में।